अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। हमारी खुशियों का कनेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ से होता है और हम ख़वातीन की सबसे बड़ी खुशी हमारा घर सिमटा हुआ, साफ सुथरा और पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने में होती है। आज के इस व्लॉग में कुछ न्यू ऐसे पावरफुल टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको आपका घर पीसफुल और सिमटा हुआ बनाने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। आज के व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी कंट्रीज़ को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। यहाँ मैं किसी और बहस में नहीं पढ़ना चाहती, बस मैं इतना जानती हूँ चाहे वो पाकिस्तान है या इंडिया, हम पीस चाहते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ सुथरे और सुकून दे माहौल में रहने में हमें खुशी होती है, लेकिन साफ सुथरा और सुकून दे माहौल हमें खुद से बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो आप अपने जहन में रखिए कि ये घर आपका है और आपको अपने घर के माहौल को सिर्फ अपने लिए खुशगवार बनाना है, क्योंकि आप वो स्पेशल पर्सन हैं जिसकी वजह से ये घर चल रहा है। आपने पूरे घर को संभाल रखा है। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी एक दिन के लिए अगर आप अपनी जगह से गैर हाजिर हों तो घर का निज़ाम चलाना घर वालों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आपके बच्चों के लिए। वो तो हर चीज़ में आप पर डिपेंड करते हैं ना, तो क्यों ना अपने बच्चों को खुशगवार माहौल देने के लिए और अपने आप के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें आपको भी खुशी मिले, आप अपनी मेंटल हेल्थ एंड ऑल ओवर फिजिकल हेल्थ पर भी तवज्जो दे सकें। जैसा कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में भी कहा है कि हमारी खुशियों का कनेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ से होता है और घर साफ सुथरा होगा तो हम ख़वातीन खुद बहुत ही खुश रहेंगी। देखिए, यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज योर होम अंटिल यू डिक्लटर। आपको अगर अपने घर को ऑर्गेनाइज हर वक्त रखना है तो सबसे पहला स्टेप है अपने घर को डिक्लटर करते रहा करें। लास्ट व्लॉग में जो डिक्लटरिंग के आइडियाज़ मैंने आपसे शेयर किए थे उनमें से बहुत सारी बहनों ने मुझे कहा है कि मैं और उस तरह की वीडियो आपसे शेयर करूं जिसमें मैं ये भी शेयर करूं कि वो कहां पर अपना डिक्लटरिंग स्टफ सेल कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज के व्लॉग में कुछ और नए आइडियाज़ डिक्लटरिंग को लेकर आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जब भी हम अपने घर को डिक्लटर करने का सोचते हैं तो हमारे घर में मौजूदा सामान में बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं, जिसमें बहुत सारी मेमोरीज, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के गिफ्ट्स, हमारे बच्चों के बचपन की यादें, वो अटकेलियां, वो खुशियां जिन्हें हमें अपने आप से दूर करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। सबसे पहले हमें माइंडसेट की ज़रूरत है। देखिए, माइंडसेट का बहुत बिग इम्पैक्ट है हमारे घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। आई नो इट्स हार्ड, लेकिन कई बार हमें प्रैक्टिकल वे में सोचना पड़ता है। आप सबकी तरह मेरे लिए भी बहुत हार्ड था। मेरे बच्चों की नर्सरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक की सारी अचीवमेंट्स, मेरे बच्चों के छोटे छोटे हाथों से बनाए गए क्राफ्ट्स, कुछ छोटे छोटे टॉयज, बीड्स, ब्रेसलेट्स, बेशुमार सामान ऐसा था घर पर जिसकी अभी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस सामान को अपने घर से बाहर निकालूं। लेकिन कुछ देर रुकने के बाद प्रैक्टिकली सोचते हुए वो सारे सामान को मैंने डिक्लटर करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि साल में एक बार सिर्फ मैं ही उन 2 बड़े बड़े बॉक्सेस को निकालती हूँ, देखती हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करती हूँ और फिर से उस सामान को उठाकर संभाल के उन बॉक्सेस को स्टोर रूम में रख देती हूँ। इतनी ज़्यादा जगह भी वहाँ पर इन बॉक्सेस ने ले रखी है, तो क्यों ना इसमें से डिक्लटरिंग की जाए। जो सामान मुझे चाहिए वो मैं रख लेती हूँ, जो लगता है एक्स्ट्रा है उसे मैं फेंक दूंगी। फिर मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया जिसे मैंने मेमोरी बॉक्स का नाम दिया। जो सामान मुझे चाहिए था मैंने उस बॉक्स में रख दिया और जो मुझे लगता था किसी के काम आ सकेगा उसे मैंने डोनेट कर दिया और जो काम का नहीं था उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया। इस तरह से मेरे स्टोर रूम में अच्छी खासी जगह भी बन गई और जो हर साल मैं उस सामान को निकालती थी वहाँ से 1-2 घंटे के लिए बाहर रखती थी, धूप लगवाकर फिर वापस रखती थी, वो टाइम एंड एफर्ट भी मैंने सेव कर लिया। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं इंग्लिश टी की रेसिपी आपसे शेयर करती चलूँ, क्योंकि मैंने 1-2 व्लॉग पहले जब आप लोगों से जिक्र किया था कि ज़्यादा गर्मी में हमारी पाकिस्तानी पक्की चाय के बजाय अगर आप इंग्लिश टी पिएँ तो ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। इस पर बहुत सारी सिस्टर्स ने कहा था कि आप इंग्लिश टी की रेसिपी प्लीज़ शेयर कीजिए। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। मैंने यहाँ एक टी बैग लिया है, केटल में वाटर बॉईल होने के लिए रख दिया था और शुगर अगर आप पीती हैं तो इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इसमें शुगर ऐड कर लीजिए। और देखिए, यहाँ पर मैं इसमें 75% वाटर ऐड करूँगी और ये बॉइलिंग हॉट वाटर है।
वाटर ऐड करने के बाद 25% इसमें मैं मिल्क ऐड करूंगी। और ये जो मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ ये कच्चा मिल्क मैं ऐड करती हूँ। मैंने कभी भी अपने घर में मिल्क लाकर बॉयल नहीं किया, जैसे पाकिस्तान में उबालते हैं ना, मैंने कभी भी वैसे नहीं किया। जैसे मैं मार्केट से लेकर आती हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। इट्स अप टू योर चॉइस। अगर आप मिल्क को थोड़ा सा वार्म करना चाहती हैं तो आप वार्म मिल्क भी ऐड कर सकती हैं। बस यहाँ पर ये हमारी इंग्लिश टी रेडी हो चुकी है। बस हम टी बैग निकाल कर अभी अपनी टी को एंजॉय करेंगे। अगर आपके पास टी बैग्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो खुली पत्ती होती है आप उसे वार्म वाटर में ऐड कीजिए और बहुत ज़्यादा उबालिएगा नहीं। आप उसे छान के उसमें मिल्क ऐड कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए। इंग्लिश टी बहुत लाइट होती है, इसे पीने से ना तो आपके मैदे में जलन महसूस होगी और ना ही गर्मी महसूस होगी। एक बार फिर आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो हम बात कर रहे थे अपने घर को डिक्लटर करके ऑर्गेनाइज करने की। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि आपसे कुछ न्यू आइडियाज़ शेयर करूँ, क्योंकि वही आइडियाज़ बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे भी हैं, पसंद भी किए हैं और बार बार वो बातें रिपीट करने से आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शेयर किया है कि माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम बात करेंगे डिक्लटरिंग रूल्स की। जब भी हम अपने घर को डिक्लटर करते हैं तो अगर आप 5 रूल्स को फॉलो करेंगी तो आपके लिए अपने घर को डिक्लटर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। डिक्लटरिंग रूल नंबर 1, जब भी आपने अपने घर के किसी कॉर्नर को डीप क्लीन करना है या क्लीन करना है या ऑर्गेनाइज करना है तो ऑब्वियसली आपने वहां से सामान को हटाना है। आप सारे सामान को हटाकर एक बार ज़रूर देखिए कि इसमें कौन सा ऐसा सामान है जो पिछले 12 मंथ से आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई ट्रेडमिल है या आपके किचन में जूसर या ब्लेंडर है। इसके अलावा आपके वार्डरोब में कोई ऐसे ड्रेसेस जो आपने पहनने नहीं, कोई ऐसे शूज़ जो आपने सेल से बाय कर लिए हैं लेकिन वो आप पहन नहीं रही हैं और आपने आगे जाकर भी नहीं पहनने, कोई जंपर, जैकेट, कार्डिगन या कोई कोट ऐसा है जो आपने शौक से बाय तो कर लिया है, आपको फ़िट नहीं आ रहा और आगे भी आप जानती हैं कि वो आपको फ़िट नहीं आएगा। ऐसा कोई भी सामान जो आपको लगता है कि आपने 12 महीने से पहना नहीं और आगे चल के भी नेक्स्ट सीज़न में भी आपके वो काम नहीं आएगा, तो उसे एक साइड पर कर दीजिए। डिक्लटरिंग रूल नंबर 2, अपने आप से सच्चे दिल से पूछिएगा, डू आई लव इट? जो चीज़ आपने डिक्लटर करने के लिए एक साइड पर रखी है, क्या वो आपको अच्छी लगती है? क्या वो पसंद है आपको? क्योंकि जब 1 साल पहले आपने उस चीज़ को बाय करके अपने घर में ला कर रखा था तो उस वक्त आपकी लाइफ के टर्म्स डिफरेंट थे, लेकिन 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अभी पूछिए अपने आप से कि क्या आपको वो ही जो कोट, जैकेट, शूज़, बैग या कुछ भी जो आपने 1 साल पहले बाय किया था उसे आप अभी भी उतना ही पसंद करती हैं? डिक्लटरिंग रूल नंबर 3, जो स्टफ़ आपने एक साइड पर किया है, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो क्या आप इसके जैसा फिर से बाय करेंगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैग ही कर लीजिए, एक ऐसा हैंड बैग जो आपने 1 साल पहले बाय किया है, आप अगर उसे बाहर निकाल रही हैं या घर पर नहीं है वो, या आपने किसी को दे दिया है, तो क्या आप बिल्कुल वैसा एक और बाय करना चाहेंगी? रूल नंबर 4 इज़, जो बैग की हम बात कर रहे हैं हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, बैग के बजाय कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो बैग अभी हमने डिसाइड किया है, क्या हमें इस बैग की ज़रूरत है? क्या फिर से ऐसे तो नहीं होगा कि हम इस बैग को वक्ती तौर पे रखना चाहते हैं, अपनी अलमारी में एक साइड पर हमने रख लिया है, बाद में हमें याद ही नहीं कि हमने ये बैग रखा है, फिर नेक्स्ट ईयर जब हम निकालेंगे तो हमें याद आएगा कि ये बैग तो हमने इस्तेमाल के लिए रखा था। एंड नंबर 5 इज़, अगर आप अपने आप से ये 4 सवाल पूछ चुकी हैं तो 5वां एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछिए कि ये जो सामान या बैग या कुछ भी जो आपने साइड पर रखा है, क्या इसके बिना आपका गुजारा हो सकता है या आप इसके बिना नहीं रह सकती? अगर तो आप इसके बगैर गुजारा कर सकती हैं तो इसे डिक्लटर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं रह सकती तो उसे फिर अपने घर में चांस दे दीजिए। देखिए, जब हम अपने घर में से कुछ भी डिक्लटर करते हैं तो हमेशा खुशी खुशी अपने घर से उस चीज़ को गुड बाय किया करें, क्योंकि हमारे घर के बहुत सारे ऐसे सामान किसी कॉर्नर में, स्टोर रूम में, बॉक्सेस में पड़े रहते हैं और पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। क्यों ना हम किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दें कि कोई इस्तेमाल भी कर ले, किसी के इस्तेमाल में आएंगी वो चीज़ें तो हमें भी देख कर अच्छा लगेगा और जो इस्तेमाल करेगा वो आपको दुआएं देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिफ्टिंग इंस्टेड डोनेटिंग। देखिए, आप कभी भी किसी को भी कोई भी सामान दें तो ऐसा सामान हमेशा दिया करें जो किसी के इस्तेमाल आ सके। कभी भी अपने फटे पुराने कपड़े, अपनी फटे पुराने जूते या कोई ऐसा यूज्ड मेकअप जो कोई इस्तेमाल ना कर सके, घर की क्रॉकरी टूटी हुई कभी किसी को मत दीजिए। कोई ऐसा सामान जो नई कंडीशन में हो और आपको नहीं चाहिए वो किसी को दिया करें एज अ गिफ्ट।
अभी वैसे भी समर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाली हैं और घर पर क्लीनिंग तो चलती ही रहती है। आप अपने घर में अपना मेकअप, अपनी बुक्स, अपने कपड़े, जूते, बैग्स, ज्वेलरी, कोई भी ऐसा सामान जो आपको लगता है कि ब्रांड न्यू है या कहीं से आपको गिफ्ट रिसीव हुए हैं, जैसा कि लास्ट व्लॉग में भी आपसे मैंने शेयर किया था कि न्यू गिफ्ट्स कई बार हमारे घरों में रहते हैं और कई सालों तक हम वो गिफ्ट्स इस्तेमाल भी नहीं करते। ऐसा कोई भी सामान जो आपको लगता है कि आपने इस्तेमाल ही नहीं करना, गर्मी में पड़ा हुआ ख़राब हो जाएगा, तो क्यों ना किसी ऐसे इंसान को गिफ्ट कर दिया जाए जिन्हें ज़रूरत भी है। और इज़्ज़त के साथ जब आप सामान देंगे ना, तो देखिए आपके दिल को जो तसल्ली, सुकून और खुशी महसूस होगी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि ये जो समर हॉलीडे स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें आप एक एक दिन ज़रूर अपने सभी रूम को देंगी। अपने किचन में, अपनी रूम्स में, बेडरूम में, अपने सारे सामान को एक बार चेक कीजिए। आपको कोई भी सामान जो लगता है ना कि आपके इस्तेमाल में नहीं आता, उसे बस वन टाइम डिसाइड करके एक साइड पे कर दीजिए। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसे होता था कि मैं कई बार अपने घर में जब डिक्लटरिंग करने लगती थी, तो मैं बैग्स बनाकर एक साइड पे रख लेती थी। फिर एक बार जब दोबारा से बैग्स को चेक करती थी कि कोई मेरा ज़रूरत का सामान तो नहीं उसमें चला गया, जैसे ही मैं उन बैग्स को ओपन करती थी तो मैं अपने माइंड को चेंज करने लगती थी। कई बार अपनी पुरानी जीन्स जो मैंने 3-4 बार पहनी है, उसे मैंने डोनेशन बैग में भी डाल दिया है। इसके बावजूद बाहर निकाल लेती थी फिर से इस्तेमाल करने के लिए। कोई ऐसा दुपट्टा जो उस वक्त जब मैंने डिक्लटर किया था तो मुझे लगा था कि मेरे इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन जब दोबारा से मैंने बैग में चेक किया तो वो दुपट्टा फिर से मुझे अच्छा लगने लगा, फिर से निकाल लिया। कोई ऐसी ज्वेलरी जो मेरे इस्तेमाल में पहले नहीं थी, बाद में उस बैग में देखते साथ ही मुझे लगा क्यों ना मैं इसे थोड़ा अर्सा फिर से इस्तेमाल कर लूँ, फिर से निकाल ली। और वो सारा सामान जो मैंने इतनी मेहनत से डिक्लटर किया था, बैग्स में डाला था किसी को देने के लिए, वो फिर से मैं इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अभी मैं सिर्फ वन डिसीजन लेती हूँ। वन टाइम डिसीजन में आप अपना वो सामान जो आपको नहीं चाहिए, बस एक बैग या बॉक्स किसी भी एक जगह में डाल दीजिए और उसे फिर दोबारा से मत देखिए। क्योंकि आपने जब उसे दोबारा से देखना है तो आप अपने माइंड को दोबारा से चेंज करने लगेगी। आपका दिल चाहेगा कि वो सामान फिर से इस्तेमाल हो जाए। आज के व्लॉग में ये जो आइडियाज़ या टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, इन्हें अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए तो आप ज़रूर कीजिएगा। ये छोटी छोटी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में हमारी बहुत हद तक मदद करती हैं। व्लॉग को एंड करने से पहले यहाँ लास्ट व्लॉग में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसका मैं आंसर करती चलूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि आप अपना घर का सामान जब डिक्लटर करते हैं तो आप उससे मनी अर्न कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि घर के अनवांटेड सामान से हम मनी किस तरह से अर्न कर सकते हैं, तो मेरे लास्ट व्लॉग को देखना मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी, यहाँ आई बटन में भी आपको दिखाई दीजिएगा। उस व्लॉग में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ऐप जो सिक्योर भी हो, जिससे हम घर बैठे अनवांटेड सामान को सेल करके मनी भी अर्न कर सकें। वैसे मैं डिटेल व्लॉग आपसे बहुत जल्द शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पर जल्दी से मैं आपको बताती चलूँ कि ईबे, विंटेड एंड फेसबुक मार्केट, ये 3 ऐसे ऐप्स हैं जिनमें आप बहुत ही सिक्योर तरीके से अपने सामान को सेल कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो फेसबुक मार्केट पर अपना बहुत सारा पुराना अनवांटेड सामान सेल करते हैं और उन्हें अच्छी खासी अर्निंग भी होती है। यहाँ मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा है ये मैं डिटेल में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।